1705 में यहाँ पे हमारी इस्लामी हुकूमत थी। अंग्रेज़ यहाँ तिजारत की गरज से दाखिल हुआ। हमने ज़रा कुछ माली मामलात करने हैं, तिजारत, कुछ चीज़ें बेचनी हैं, कुछ ख़रीदनी है। तो अंग्रेज़ ने 1705 में दाखिल होने के बाद 1805 तक, एक सदी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन कब्ज़ा कर लिया था। हमारे मुसलमान हुक्मरान बेबस हो गए। इस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम शफ़ीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसी अजीम शख्सियत इस हिंदुस्तान में पैदा फरमाई, जिन्होंने इस पूरी सूरत हाल को भांपते हुए पहले हुक्मरानों को मुतवज्जे किया और उसके साथ साथ आवाम को और उलमा को मुतवज्जे किया कि ये बाहर से आने वाली क़ुव्वत को रोकें, वगरना ये आपके जहनों पे ऐसा कब्ज़ा करेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए आप लोग ग़ुलाम हो जाएंगे। जब कौमें ग़ुलाम हो जाती हैं फिर उनका मज़हब, हया, कल्चर, गैरत, तहजीब सब चली जाती है। ग़ुलामी हर चीज़ ले जाती है। तो जब ग़ुलामी नहीं होती तो इंसान इज़्ज़त के साथ जीता है। और ग़ुलामी इतनी बदबख्त चीज़ है, हम बाज़ दफ़ा देखते हैं कि हम जो जानवर जिस किले पे बांधते हैं, जिस किले पे अगर उसकी रस्सी बाज़ दफ़ा ना भी हो फिर भी वहीं आ खड़ा हो जाता है, हिलता ही नहीं है। उसको अंदाज़ा नहीं होता कि इसके साथ बांधा गया वो जानवर को ये बिल्कुल हल्की से चलेगा तो टूट जाएगा, उसको अंदाज़ा नहीं होता अपनी ताकत का। वो ग़ुलामी गए, उसको हमारी ग़ुलामी में जो हुआ। इस तरह इंसान को भी अंदाज़ा नहीं होता कि मेरे अंदर कौन सी क़ुव्वत है और मेरे अंदर कौन सी सलाहियत है, सारी ख़त्म हो जाती हैं, वो ग़ुलामी में जीने लगता है। तो ऐसे माहौल में इमाम शफ़ीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह के बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने 1805 में हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को मुखातब करते हुए कहा, अब इस मुल्क में अंग्रेज़ का कब्ज़ा हो गया है, इस मुल्क में बसने वाले हर मुसलमान पर वाजिब हो गया है कि वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद करे, मुल्क दारुल-हर्ब हो गया है। हम इस खित्ते के मालिक, हम यहाँ रहते हैं, हम अपनी मिसाल लेते हैं, हम देहाती हैं कि एक सरसाई पर मैंने बंदे कत्ल होते देखे, आपने भी देखे होंगे। ऐसे होता नहीं होता? अपना घर कोई नहीं देता, कोई एक सरसाई नहीं देता। एक सरसाई पे भाई भाई को कत्ल कर देता है। और यहाँ पूरी रियासत की रियासत, जिसको दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, जिसमें ऐसी मिसाली हुकूमत थी कि हमारी 600 साल हम मुसलमान हुक्मरान रहे। दुनिया का कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई पारसी ये नहीं कह सकता कि इनकी हुकूमत में मुसलमानों के साथ ज्यादती हुई। ऐसा अदल इंसाफ वाली हुकूमत थी। तो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद को फर्ज करार दिया, इस पर तहरीकें चली। सबसे बड़ी तहरीक इस हिंदुस्तान में 1818 को चली और 1831 में ख़त्म हुई, जिसको सैयद अहमद शहीद की तहरीक कहते हैं। एक नौजवान जो एक फ़ौज से निकलकर एक अल्लाह के वली के पास जाके हाज़िर हो गया, वहाँ से तरबियत उसने हासिल की और पूरी सोई हुई कौम को जगाया और जिहाद के लिए निकल खड़ा हुआ। इस पर इंशाल्लाह मुस्तकिल बात करेंगे। बड़ी मज़ेदार उनकी ज़िंदगी है, किस्सा इमाम अफरोज़ उनके वाक़यात हैं, जिनको लोग सैयद अहमद शहीद कहते हैं। थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ, अभी वो 26 साल नौजवान थे, 27 साल फ़ौज से आए थे। 2 साल अपने शेख शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमतुल्लाह के पास रहे। जब वहाँ से तरबियत हासिल करके शाह अब्दुल मुहद्दिस देहलवी के पास आए, उस वक़्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम शाह इस्माइल शहीद, जिनकी खिताबत का तोती बोलता था, उनको उनके मुर्शिद ने कहा कि मेरी बैत तोड़ के सैयद अहमद शहीद के बैत हो जाओ। वो आलिम भी नहीं थे, इतना अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत हो गया उस नौजवान का। उस वक़्त पूरे हिंदुस्तान में फतवा चलता था मौलाना अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाह का। उनके शेख ने कहा, शेख अब्दुल कादिर ने, शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया कि आप भी मेरी बैत तोड़ के सैयद अहमद शहीद के बैत हो जाओ और इस मुल्क में जिहाद की तहरीक बर्पा कर दो, जिसको हम बालाकोट की तहरीक से जानते हैं। वो बालाकोट में शहीद हो गए, कि लंबी तहरीक है, 10 साल वो तहरीक में रहे। इसके बाद फिर सन्नाटा छा गया। उनकी शहादत के बाद हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर उनके मुरीदीन, उनके मुतवस्सिलीन, उनसे ताल्लुक़ रखने वाले, उनके रूहानी फर्जंद, उनकी बैत रखने वाले औलिया अल्लाह ने सिलसिले को जारी रखा, कहीं ना कहीं जिहाद की चंगारी को जिंदा रखा। वक्त आया 1857 की जंग आज़ादी का। हम में से हर शख्स बैठा हुआ इस देहात में भी जानता है, हर बंदे को यह बात अजबर याद है कि 1857 में एक बड़ी जंग आज़ादी हुई थी। उसकी वजह यह बनी थी कि एक मीरठ के अंदर एक हिंदू नौजवान को
सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया था कि उसने अंग्रेज़ के फांसी दी थी, वो फौजी था, इसलिए फांसी दी थी उसने अंग्रेज़ से कहा था कि हमारे मजहबी मामलात में दखल अंदाजी न करो। इस पर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तहरीक उठाई और 4 माह तक दिल्ली के ऊपर कब्जा किए रखा। बगावत हो गई, हिंदू के साथ अंग्रेज़ के खिलाफ जंग हो गई। इस जंग में हिंदू भी शरीक थे, मुसलमान भी शरीक थे और सिख भी शरीक थे, सब ने कुर्बानियां दी। लेकिन जब 4 माह की जंग के बाद दिल्ली पर दोबारा अंग्रेज़ ने कब्जा किया तो ये आज की महज़्ज़ब दुनिया का आलमी साम्राज्य जो दुनिया में बताता है, हमें मीडिया पे दिखाता है, बिल्ली गिर गई और डॉक्टर आ गए और चूहा मर गया और सारे इकट्ठे हो गए, ये इतने बदबख्त और बद तहजीब लोग हैं। इन्होंने दिल्ली के अंदर एक ही ख़ानदान के मौलाना इमाम बख्श साहबाई रहमतुल्लाह बहुत बड़े आलिम थे, एक ख़ानदान के 41 लोगों को लाइन में खड़े कत्ल कर दिया। एक ख़ानदान 41 लोग। मुर्रिखीन ने लिखा है कि पेशावर के किस्सा खानी बाजार से लेके दिल्ली का कोई दरख्त उलमा की लाशों से खाली नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में लोगों को देहातों जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी नहीं मिलता था। हमारी लाशों के अंबार लग गए। एक अंग्रेज ने लिखा है, मुर्रिख ने उसने कहा कि मैं लुधियाना में था तो मैं तो आया था सैर करने के लिए, सुबह मैं कैंप में उठा तो मुझे गोश्त भुने जाने की बदबू आ रही थी, तो मैंने कहा कि यार सुबह सुबह टिक्के और कबाब बन रहे हैं। मैंने पूछा कि क्या हुआ, पीछे कुछ कहा कि आगे पीछे कुछ बन रहा है, जाएं। हंस कर किसी उस अंग्रेज जर्नैल ने कहा, कहता मैं पीछे गया तो मैंने देखा कि बड़े बड़े ड्रमों के अंदर चूना डाला हुआ है, जब चूना उबलता है पानी डालने उसके अंदर पकड़ के उलमा को डाल दिया जाता है, जिंदा जला जाता। तुमने तहरीक आज़ादी चलाई क्यों? तुमने बगावत की क्यों? अपना हक मांगा क्यों? मजहब की बात की क्यों? ये जो हम कहते हैं ना हम आज़ादी और आज़ाद फ़ज़ाओं में हैं, हमारी अज़ानें आज़ाद हैं, हम नमाजें आज़ाद पढ़ते हैं, ये इसके पीछे ये अकाबरीन का इतना बड़ा, हमारे बड़ों की इतनी बड़ी कुर्बानी है। ये कोई आसानी वाली बात नहीं है, आसान सी बात नहीं है। किसी नारा लगाया पाकिस्तान का मतलब क्या और इधर से पाकिस्तान बन गया तो थोड़ा हो गया। 100 साल जंग लड़ी गई, इस जंग में लाखों लोग शहीद हुए। बात दूर चली गई बहुत, मैं बात को मुख्तसर करना चाहता था, आपके शौक से शायद मैं लंबा कर गया कि 1857 में मंगल पांडे की फांसी के बाद एक पूरे हिंदुस्तान में जंग बर्पा हुई। उस जंग का नतीजा ये निकला कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान ज़ेरे इताब आ गए कि जहां हल्का सा भी कोई मुसलमान ऐसा नजर आता जो आज़ादी की तहरीक के साथ वाबस्ता था, उसे कत्ल कर दिया जाता। तो थाना भवन के अंदर भी एक बड़ा मार्का हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ थाना भवन में बड़ा मार्का हुआ। वहां भी एक थाना भवन के जो काजी अब्दुल रहीम साहब रहमुल्लाह थे, उन्हें हाथी खरीदा, बड़े अल्लाह के वली थे और गांव के चौधरी भी थे, उन्हें हाथी खरीदा वैसे शौक में। तो अंग्रेज ने इसलिए कत्ल कर दिया, शायद ये हाथी जंग के लिए खरीदा, दोनों भाइयों को मार दिया। तो थाना भवन के उलमाए किराम ने उस वक़्त बर्रे सगीर में सबसे बड़े आलिम दीन और बुजुर्ग सैयदुल ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह की क़यादत में इजलास बुला लिया कि क्या करना है। इजलास में मुख्तलिफ उलमाए किराम जमा हुए, क्या किया जाए। तो एक मौलाना मोहम्मद थानवी रहमतुल्लाह थे, उन्होंने कहा कि हम कमज़ोर हैं, अंग्रेज़ ताकतवर है, हमारे पास हथियार नहीं है, हम कम हैं। ऐसे माहौल में एक 22-23 साल नौजवान खड़ा हुआ जिसे मौलवी कासिम कहा जाता था। उसने कहा क्या हम ग़ज़वा बदर के सहाबा से भी कम हैं? 23 साल नौजवान खड़ा हुआ बड़े बड़े मुहद्दिसीन के सामने। उसने क्या हमारे पास सामान जितना ग़ज़वा बदर में सहाबा के पास था उससे भी कम है? सब खामोखा नहीं है, फरमाया फिर जंग करेंगे, जिहाद होगा। शामली का मैदान सजा, 2, 5, 6 शहरों को शहर फतह होने लगे। लेकिन तब तक अंग्रेज़ ने पूरे हिंदुस्तान को फतह कर लिया था, ताकत के साथ हमला किया। तो हमारे इन उलमाए किराम में से हाफिज़ ज़ामन साहब और मौलाना मुनीर अहमद ननोतवी साहब, ये लोग शहीद हो गए और बाकी लोग कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ रुपोश हो गए। अब पूरे हिंदुस्तान का माहौल, यहाँ से बात में जो तमहीद थी सारी, अब सिर्फ 10 मिनट की बात। ऐसे माहौल में पूरे हिंदुस्तान में जब सिर्फ आज़ादी का नाम लेने में बंदा मार दिया जाए और सबके सामने लटका के जलाया जाए, सुअर की खाल में सी के लटका दिया जाए
उनको घसीटा जाए, चीर दिया जाए। ऐसे में सारे हिंदुस्तान में खौफ पैदा हो गया, कोई बंदा दोबारा सर उठाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये उलमा इकराम जो शामली के मैदान में बगैर शिकस्त खा गए थे, इन सब ने मुश्तरका तौर पर 9 सालों के अंदर मुसलसल मशवरा करते रहे। 9 साल मशावरत के बाद, दरमियान में बहुत सारी बातें थी, इंशाअल्लाह फिर कभी सही किसी और मौके पे, 9 सालों में मशावरत के बाद तय हुआ कि जो सहारनपुर में मौलवी कासम, जो हमारे इस जंग में हमारा आर्मी चीफ था या कमांडर था, जर्नैल था, उस मौलवी कासम में सब नौजवानों से ज़्यादा काम करने की हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, तकवा भी है, लिल्लाहियत भी है, उसका अपने अकाबरीन के साथ ताल्लुक़ भी मजबूत है, सैयद अहमद शहीद के काफ़िले का बिछड़ा हुआ साथी है, उसकी तरबियत इमाम शफ़ीउल्लाह के उलूम के साथ हुई है। इस नौजवान को मुंतखब करते हैं, वो इस छत्ता की मस्जिद में बैठ के एक मदरसा बनाए, जो मदरसा असर नौ, वो मदरसा नहीं होगा, वो यूनिवर्सिटी नहीं होगी, वो एक छावनी होगी जहाँ पे दोबारा ऐसे अफराद तैयार हों जो इस बुज़दिल डरे हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों को दोबारा आज़ादी और हुर्रियत के लिए खड़े कर दें। ये बुनियाद है। पैसे नहीं है, चंदा नहीं है, जहाँ तलबा को रखना इमारत नहीं है, छत्ता की मस्जिद है, सामने अनार का दरख्त है, छाँव में है। करना क्या है जी? मौलवी कासिम साहब को बुलाया गया, कहा कि यहाँ हमें बुशारत हुई है, फरमाया कि यहाँ आपके अकाबरीन ने, आपके बुजुर्गों ने तय कर दिया है कि यहाँ आपने बैठ के पढ़ाना है, आपने यहाँ मदरसा बनाना है। उन्होंने कहा जो मेरे अकाबरीन ने तय कर दिया मैं हाजिर हूँ। उलमा इकराम यहाँ बैठे हैं। एक बात आपको बताऊँ कि ये जो हम बुखारी शरीफ का नुस्खा पढ़ते हैं, वो चाहे किसी भी मसलक के लोग हों, दुनिया में आप किसी भी खित्ते में चले जाएँ, बुखारी शरीफ का नुस्खा बड़ा मशहूर है। उसके फ्रंट पर लिखा होता है हाशिया मौलाना मोहम्मद अहमद अली सहारनपुरी लिखा होता है। उस हाशिए को हिंदुस्तान के बड़े आलिम दीन मौलाना कासिम ननोतवी के उस्ताद मौलाना अहमद अली सहारनपुरी ने लिखा। इस हाल में लिखा कि उस वक़्त मौलवी कासिम ननोतवी साहब, उनके पास 19 साल की उम्र में मुलाजिम थे, वो लिखते थे, ये तस्हीह करते थे। उसका पूरी दुनिया में मकबूल है। ये हाशिया मौलवी कासिम साहब के हाथ का लिखा हुआ है। 19 साल की उम्र में, क्या उम्र होगी? तो मौलवी कासिम साहब को बुलाया, बताया कि यहाँ इदारा बनाना है। बनाना क्यों है? इसलिए बनाना है कि ये अंग्रेज साम्राज्य आपकी और मेरी ईमानी गैरत का इम्तिहान है, जो हम जल्दी जज्बात छोड़ देते हैं ना, डर जाते हैं, बह जाते हैं। क्या कहा कि ये यहाँ बैठना चंदा नहीं है, तलबा को लाना है, पढ़ाना है, यहाँ पे बुनियाद डालनी है, और मुकाबला किसका करना है? उस अंग्रेज साम्राज्य का करना है जिसका सूरज गुरूब ही नहीं होता, जिसकी इतनी बड़ी रियासत है कि सूरज निकले तो वहां भी उनकी हुकूमत, जहां गरूब हो वहां भी उनकी हुकूमत, जिसकी हुकूमत में कभी सूरज गरूब ही नहीं होता, इधर गरूब हुआ वहां से निकल आया। इतनी बड़ी रियासत के मालिक ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ जिहाद करने के लिए मुल्लाओं ने बैठ के तय किया कि यहाँ पे बैठ के मदरसा बनाना है। उस वक़्त के देवबंद शहर के एक बड़े हाजी साहब थे, हाजी सैयद आबद हुसैन साहब, बड़े नेक आदमी थे, उनको मदरसे का मोहतमिम तय किया गया। पहला उस्ताद लाया गया महमूद हसन के नाम से कि उस्ताद हैं, आपको हम तनख्वाह देंगे 15 रुपए, लेकिन जब होगी, अभी नहीं है। एक शागिर्द लाया गया महमूदुल हसन, वो मीरठ में, वो सहारनपुर में पढ़ते थे मौलवी कासिम साहब के पास, कि आप यहाँ आगे पढ़ लो। तो वो 6ठे साल में थे, आप यहाँ पढ़ें। उस्ताद का नाम महमूद हसन, शागिर्द का नाम महमूदुल हसन। हालत यह है कि मदरसे में तलबा की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, रोटी का इंतज़ाम ही नहीं है, मतबख ही नहीं है। तरतीब यह बनाई गई कि जो करीब करीब के नेक लोगों के घर हैं, लोग खुद आते कहते कि ये तालिब इल्म मेरे यहाँ खाना खाए, ये मेरे यहाँ खाना खाए, ये मेरे यहाँ खाना खाए। तलबा सुबह सुबह नमाज के बाद, तलावत के बाद हाथ में छाबी पकड़ते और घर के साथ रोटी लेके आते, दोपहर को भी लेके आते, शाम को भी लेके आते। अहले मोहल्ला तामुन कर रहे हैं, तलबा की तादाद बढ़ रही है, बढ़ रही है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मदरसे को इतनी बड़ी मकबूलियत दी, मौलाना कासिम ननोतवी साहब रहमहुल्लाह की सरपरस्ती में इतनी बड़ी मकबूलियत दी कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ कराम का ताल्लुक मकतब फ़िक्र देवबंद के साथ। मैं नहीं कहता कि मैं देवबंद मदरसे में बैठा हूँ, आप देख लें, आप मोहल्लात के, आप पूरे शहरों के शहर कंगाल मारें, गिनती आप कर लें। रमज़ान शरीफ आएगा, आप देख लें किन मसाजिद में कुरान मजीद ज़्यादा सुनाया जा रहा है। हमारे पास हाफिज़ ज़्यादा होते हैं, मस्जिदें कम होती हैं, जगह नहीं मिलती हमें।
तो ये सारा सदका जारिया है मौलवी मोहम्मद कासम नानोतवी का। मौलाना कासम नानोतवी ने फरमाया था, आखिरी बात फरमाया था कि मैंने ये इसलिए, ये बात आपने हमेशा के लिए लेके जानी है, फरमाया कि ये मैंने इदारा इसलिए कायम किया है, मैं चाहता हूँ यहाँ से पढ़ने वाला तालिब इल्म अंग्रेज के मोहल्लात में शगाफ पैदा कर दे। इसलिए मदरसा नहीं बनाया कि मौलवी साहब लड़ें, वो देवबंदी है, वो बरेलवी है, वो फलां है, वो फलां है, वो ये पढ़ता है, वो ये नहीं पढ़ता। ये पहले से मामलात चलते आ रहे हैं, आज की बात थोड़ी है। देवबंद कोई मसलक नहीं है, देवबंद कोई अलग मजहब नहीं है, देवबंद शहर का नाम है। वहां पे कायम किए गए इदारे का नाम दारुल देवबंद है, छत्ता की मस्जिद है। वहां पे पढ़ाने वाले तलबा को नजरिया इनकलाब पढ़ाया गया है कि दुनिया में जब कोई जालिम और जाबिर और इस्तिबदाद जितनी बड़ी ताकत के साथ आ जाए, मुसलमानों का काम है कि उस जुल्म का मुकाबला करना है, बस हिम्मत नहीं हारनी, जुल्म से लड़ना है, दीन की तबलीग को आम करना है, दावत देनी है, इस्लाम के झंडे को उठा के रखना है। आपको फांसियां लग जाएं, आप चीर के रख दिए जाएं, आप जला दिए जाएं, आप उबाल दिए जाएं, कुछ भी किया जाए, आपके दिलों में कभी भी खौफ नहीं आना चाहिए। इस मकसद के लिए इदारा कायम किया गया कि इस कौम की खिदमत करनी है, इस कौम की सोई हुई तकदीर को जगाना है, दुनिया में किसी जालिम को हावी नहीं होने देना। मैंने कहां से बात दरमियान में की थी, मौलवी कासम साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं कि यहां से पढ़ने वाला तालिब इल्म ऐसा हो, जब यहां से फारिग तहसील हो, अंग्रेज के महल्लात में शगाफ डाल दे। फिर अल्लाह रब्बुल ने ऐसी मकबूलियत दी, उनके मदरसे का पहला तालिब इल्म जिसको लोग शेखुल हिंद महमूदुल हसन के नाम से जानते हैं, आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, जो भी हिंदुस्तान की तारीख लिखेगा उसमें सबसे बड़ा आज़ादी का मुजाहिद शेखुल हिंद महमूदुल हसन को लिखा जाएगा। अंग्रेज बरतानिया में बैठा हुआ कांपता था, ये मौलवी ने हमारे साथ कर क्या दिया, एक तहरीक, दूसरी तहरीक, चौथी तहरीक, और आखिर में जिसका सूरज गरूब नहीं होता था उसने बोरिया बिस्तर लपेटा और हिंदुस्तान से भाग गया, और आज हम यहां आज़ादी का सांस ले रहे हैं। तो इसके पीछे मौलवी मोहम्मद कासम नानोतवी के बनाए गए इदारे का किरदार है। वो हिंदुस्तान जहां जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी नहीं मिलता था, आज एक एक गांव में मस्जिदों में फटे हैं कि मौलवी इमाम रखना किसको है। 2 3 3 5 5 मौलवी हो गए, ज्यादा मौलवी हो गए, मस्जिदें कम में मौलवी ज्यादा हो गए। तो ये फैज़ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौलवी मोहम्मद कासम नानोतवी के तवस्सुत से हम तक पहुंचाया है। यहां से पढ़ने वाला कुरान मजीद की तिलावत की गई, हमने कुछ कहा, सुनाया, हमने हदीस सुनाई, इस सब का सवाब और किसी को पहुंचे ना पहुंचे, मेरा ईमान कहता है इसका सवाब मौलवी कासम को जरूर पहुंचा है, क्योंकि उसने ये पौधा लगाया है। बस यहां तक आज की बात थी। फिर फिर पौधे में अल्लाह पाक ने इतनी शाखें बनाई। हज़रत शेखुल हिंद के आगे शागिर्द, आज तबलीगी जमात है, वो शेखुल हिंद के शागिर्द मौलवी इलियास दहलवी ने बनाई। आज जमीयत उलमा इस्लाम है, वो शेखुल हिंद के शागिर्द मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह दहलवी ने बनाई। आज अफ़गानिस्तान में इस्लामी रियासत कायम है, वो इमाम बैदुर सिंधी के इनकलाब की वजह से है। आज दुनिया में हदीस पढ़ाई जा रही है, हिंदुस्तान पूरे में ये अनवर शाह कश्मीरी के तुफैल यहाँ हदीस की सबक मिल रहे हैं, यहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है। कुर्रा कारी तैयब साहब अनवर शाह इमाम मौलाना शेखुल हिंद रहमुल्लाह के शागिर्दों में से हैं। ऐसी हमने बुनियाद रख दी उन बुजुर्गों ने कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र के सीना तान के इस्लाम के साथ यहाँ आज़ादी से काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्या ज़रूरी नहीं हम अपने मोहसिनीन का तज़किरा करें, ज़रूरी है कि नहीं है? इसी सिलसिले को हमने जारी किया है। हम चाहते हैं कि हम अपने बड़ों को भूलें ना। ये मेरे नौजवान, ये मेरे भाई, इनको कल दुनिया में किसी भी महाज पर जाएं तो इनमें खुददारी पैदा हो, इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़े हों। और मैं बात को आखिर में समेटते हुए फिर गुजारिश करूँगा, देवबंद को बरेलवियों के मुकाबले में बनाया गया मसलक नहीं है, देवबंद को शियों से जंग करने के लिए बनाई गई कोई जमात नहीं है, देवबंद के अहले हदीसों से जंग के लिए मुनाज़रों के लिए बनाई गई जमात नहीं है। देवबंद दुनिया भर से गुमराही और ज़लालत के ख़िलाफ़ बनाई गई ऐसी इनकलाबी जमात है जो दुनिया के हर महाज में सीरत नबी की रोशनी में काम करेगी। बस ये बात आप याद कर लें। हर महाज में, दुनिया में जिस कोने में चले जाएं, आप जिस कोने में चले जाएं, जो भी आज़ादी की तहरीक होगी, जो रशिया के ख़िलाफ़ हो, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हो,
वो बरतानिया के खिलाफ हो, आप देखेंगे उसके पीछे जो लड़ने वाला मुजाहिद आज़म होगा उसका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद के साथ होगा। आप देख लें पूरी दुनिया में ऐसा ही है। आज दुनिया में सबसे बड़ा मुजाहिद मुल्ला उमर को माना जाता है। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी इस्लामी रियासत को अफगानिस्तान की अमारत इस्लामिया कहा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी तहरीक को जमीयत उलमा कहा जाता है। जिहादी तहरीकें हैं, दीनी मदारिस हैं। इस वक्त दुनिया में जिस खित्ते में आप चले जाएंगे आपको आज़ादी के जो लोग मिलेंगे उनका ताल्लुक दारुल उलूम देवबंद के साथ होगा। ये हमारे अकाबरीन का फैज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अकाबरीन के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जो भी उन्वान होगा हमने तय किया है, जितने हमारे बड़े अकाबरीन गुजरे हैं हम एक एक का तज़किरा यूँ ही करते जाएंगे। मौलाना कासिम नूतवी का तज़किरा बहुत सारा रह गया, उनकी बहुत सारी बातें नहीं सुना सका, वक्त कम था। अल्लाह पाक मुझे और आपको जो कहा है सुना है अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे ईमान को और जज्बात को ईमान और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अल्लाह के नबी के दीन के साथ मजबूती के साथ जुड़े रखे और हम दीन के साथ जुड़े रहें, अपने अकाबरीन के साथ, उलमा के साथ जुड़े रहें और दीनी मदारस के साथ मोहब्बत व रवैया रखें। इसके बगैर हमारा इस खित्ते में गुजारा नहीं है, वरना दुनिया में खा जाएगी। ये बैर निकलेंगे मेरे नौजवान, मैं फिर बात को दोबारा थोड़ी सी निकलेंगे आप बैर, जो लोग मस्जिद और मदरसे के साथ अटैच नहीं हैं उनकी नस्लें मुलिद हो रही हैं, वो खुदा के इनकारी हो रहे हैं, वो गैरत और हया से आरी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हम इन दीन के कलों से निकल चुके हैं। जब तक हम इस किले और छौनी के साथ अटैच रहेंगे इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमारे इख्तियार करदा मुजाहिद और फौजी से लड़ नहीं सकती। जब हम अपने मरकज़ से कट जाएंगे तो जो भेड़ रेवड़ से अलग हो जाती है उसको फिर कोई ना कोई चीज़ खा जाती है, चोर उठा के ले जाता है। अल्लाह पाक मुझे और आपको उलमा के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाए।